तुलसीदास सदा हरि चेरा नाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरना मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभू। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसे महि देवहितं जदायुः शतमिन्नु शरदो वन्ति देवाजत्रा निश्चकराजरसन्तानूनां मा पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मदयारीरिखितायुर्गन्धोः आदित्यौरादितिरन्तारिक्षामादितिर्माता स पिता स पुत्राः विशुभे देवा आदितिः पञ्चजना आदितिर्जातमादितिर्जानितवम्मा द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगाधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि जतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः उर्प्रजाभ्यो भयन्नः पाशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्टशान्तिर्भवतु। सभी नगरवासियों निवेदित हैं कथा पांडाल में आ जाएं। परम पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसे राजहंसः प्राणापयानसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ज्वालामालिन्यै नमः। चन्द्रमा मनसो जातुश्चक्षोः सूर्यो वजायतो श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। ओम जय शिव ओंकार स्वामी हर भज ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोले नाथ महाशिव अर्धांगीधर। ओम हर 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 चतुरानन पंचानन राजे हो भोले पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन सदे। ओम हर 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 महादेव। दो भुज जा
चतुर्भुज 10 भुज ते तो है, भोले 10 भुज ते तो है। तीनों रूप निरखता शंकर रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला रुंडमाला धारी हो, भोले रुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे, चंदन मृग मद सोहे, भाले शशि गौरी। ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे हो, भोले बाघंबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका हो, भोले जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य ओमाक्षर के मध्य, यह तीनों एक। ओम हर 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 महादेव। ओम जय शिव ओंकारा, भोले हर भज ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव। अर्धांगी घोरा। ओम हर 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 महादेव। ओम हर 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 महादेव। ओम हर 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 महादेव। जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनं नीराञ्जनीग्रहणं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नातेहनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ॐ गणाम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाणो परमेश्वरो। श्री प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। मंडपांग सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए श्री प्राण पुरुषोत्तम भगवान की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। व्यास नारायण भगवान की जय। सभी
श्रोता सज्जन वृंद अपने यथास्थान पर विराजमान हो जाएं। आप सभी जानते हैं विगत 5 दिन से हम परब्रह्म परमात्मा भगवान आशुतोष ओडरदानी की शिवपुराण की सुंदर कथा का श्रवण कर रहे हैं। अपने आप को धन्य मानते हुए संत समागम हरिकथा तुलसी दुर्लभ दोए। संसार में 2 ही चीजें मात्र दुर्लभ हैं और बकाया की सब सुलभ हैं। ऐसा तुलसीदास जी ने अपने ग्रंथों में वर्णन किया है। संतों का, ब्राह्मणों का, साधु पुरुषों का समागम होना, गुरु चरणों की पूजन करना, ये बड़ी ही दुर्लभ बातें होती हैं। और हरि कथा परब्रह्म परमात्मा के कहीं भी किसी भी स्थान पर उनको आराध्य मान करके बैठ करके सत्संग करना, किसी संत के मुख से, किसी ब्राह्मण के मुख से हरिकथा नारायण के कथा का, उनके चरित्रों का वर्णन श्रवण करना, ये बड़ी ही दुर्लभ बातें होती हैं। तो इस समय हम अपने आप को बड़भागी मान करके, पुण्यात्मा मान करके, क्योंकि संतों का चरण हमारे यहाँ पर पड़ा हुआ है, आपकी रहती स्थान पर पड़ा हुआ है, ब्राह्मणों के चरण आपके नगर में पड़े हुए हैं, और उसमें भी आप भगवान आशुतोष ओडरदानी की शिवपुराण की कथा का श्रवण आप लोग कर रहे हैं। अपने आप को धन्य मान करके आज हम 6ठम दिवस की कथा में प्रवेश करें और महाराज श्री के मुखारबिंद से पावन कथा का श्रवण करें। नमः शिवाय का गुरु मंत्र का जाप करते हुए आज की पावन कथा की ओर अग्रसित कराने के लिए हम महाराज श्री से निवेदन करते हैं कि आज की 6ठम दिवस की कथा का हमारे लिए अवगाहन कराते हुए हमको धन्य करें, कृतार्थ करें। पूज्य महाराज श्री। सदा परिभव तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम्। जित्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम् वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम्। वंशी विभूषितकरा नवनीरदा फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्द्रनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दम्
भक्त पाप वृंदम वाराणसीनाथ मनाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये श्री विश्वनाथं शरणं ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। अकारण करुणा वरुणालय कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर समर्थ अनंत कोट ब्रह्मांड नायक परम परमात्मा आशुतोष अवडरदानी भूत भावन भगवान श्री काशीनाथ महादेव जी, भगवती श्री अन्नपूर्णा माँ एवं अनंत कोट ब्रह्मांड नायिका पराम्बा भगवती श्री राजराजेश्वरी जी के परम पावन युगल चरण कमलों में सादर साष्टांग दंडवत बंदन प्रणत प्राप्त करते हुए पतित पावनी पुण्य सलीला नर्मदा मैया एवं अनंत बलवंत संत श्री हनुमत लाल जी महाराज आवाहित समस्त देवी देवताओं का सादर वंदन स्मरण करते हुए स्थान देवता ग्राम देवता सभी का वंदन करते हुए प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय परम पूज्यपाद ब्रह्मलीन श्री सद्गुरुदेव महाराज श्री के श्री चरणों का सादर स्मरण वंदन करते हुए मंच पर विराजमान हमारे शिव महापुराण के मूल पाठकर्ता आचार्य जी पंडित श्री विश्वनाथ दुबे जी, जपकर्ता पंडित जी श्री धर्मेंद्र शास्त्री जी, समस्त हमारे संगीतक वृंद, शिव महापुराण कथा के प्रधान श्रोता सम्मानित श्री सैनी जी, सम्मानित श्री चंद्रशेखर गुप्ता जी, श्री शिव महापुराण आयोजन समिति के समस्त पदाधिकारीगण सदस्यगण, क्षेत्र से नगर से दूर दराज से आए हुए समस्त कथा सुधी भक्तजन, कथा रस सचित भगवत चरणानुरागी भक्तजन एवं भगवती शक्ति स्वरूप मातृवृंद, परमात्मा की कृपा से हम सब लोग इस समय भगवान के मंगलमयी कथा का श्रवण करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। विगत 5 दिनों से भगवान के मंगलमयी कथाओं का कथन श्रवण हो रहा है। आज भगवान के मंगलमयी लीलाओं में अवतारों की कथाओं में हम लोग प्रवेश करें। इससे पूर्व अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान के मंगलमय नाम का आश्रय लें, फिर उसी नाम से प्राप्त शक्ति के द्वारा हम अपनी वाणी के द्वारा कुछ बोल सकें। आप उसे श्रवण करके अपने जीवन में धारण करके ग्रहण करके अपने जीवन को परम मंगलमय बना सके। परमात्मा हम सबको शक्ति प्रदान करे। अतः भाव के साथ भगवान का मंगलमय नाम लें। जय जय शिव शंभो हर हर शिव शंभो। जय जय शिव शंभो हर हर शिव शंभो। जय जय शिव शंभो हर हर शिव शंभो।
शंभो जय शंभो हर हर भोले जय शंभो शंभो जय शंभो जय शंभो। सभी लोग बड़े भाव के साथ हर हर ताली बजाते हैं। भोले जय शंभो। जय शंभो जय शंभो हर हर भोले जय शंभो भोले जय शंभो जय शंभो हर हर भोले जय शंभो। जय जय शिव शंभो हर हर शिव शंभो जय जय शिव शंभो हर हर शिव शंभो। जय हो जय शंभो। जय जय शिव शंभो हर हर शिव शंभो जय जय शिव शंभो हर हर शिव शंभो। जय शंभो जय जय शंभो जय शंभो जय जय शंभो। जय शंभो जय जय शंभो जय शंभो जय जय शंभो। जय सोमेश्वर जय शंभो जय सोमेश्वर जय शंभो। जय नागेश्वर जय शंभो जय नागेश्वर जय शंभो। जय शंभो जय शंभो हर हर भोले जय शंभो भोले जय शंभो जय शंभो हर हर भोले जय शंभो। जय शंभो जय शंभो हर हर भोले जय शंभो जय शंभो जय शंभो हर हर भोले जय शंभो। जय हो तालियां बजा भाग हर हर भोले जय शंभो। जय शंभो जय शंभो हर हर भोले जय शंभो जय शंभो जय शंभो हर हर भोले जय शंभो। जय शंभो जय जय शंभो जय शंभो जय जय शंभो। जय शंभो जय जय शंभो जय शंभो जय जय शंभो। जय शंकर जय त्रिपुरारी जय शंभो जय
बोलिए शंकर भगवान की, श्री काशीनाथ भगवान की जय, श्री अन्नपूर्णा माता की जय, श्री राजराजेश्वरी मैया की जय, श्री नर्मदा मैया की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री सदगुरुदेव भगवान की जय, सब संतों की जय, सब विप्रों की जय, सब भक्तों की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव शंभो। श्री शिव महापुराण ज्ञान जो 9 दिवसीय आयोजन है, इसके कल पंचम दिवस की कथा में हम लोगों ने भगवान के लीला चरित्र का वर्णन श्रवण किया। युद्ध कांड के अंतर्गत भगवान ने जिस प्रकार से जिन देवताओं को उनका उद्धार किया, अपना गण बनाया, इस प्रकार से युद्ध खंड के अंतर्गत भगवान की दिव्य दिव्य मंगल लीलाओं का हम लोगों ने श्रवण किया। और तृतीय संहिता, जिसका नाम जो है शतरुद्र संहिता, उसके प्रथम में जो है कहते हैं कि सोमकाद ऋषियों ने जो सूत जी कथाओं के वक्ता हैं उनसे प्रश्न किए कि आप जो है हमें भगवान के अन्य अन्य जो लीलाएं हैं, उनके चरित्र हैं, उनका श्रवण कराएं। तब कहते हैं सूत जी ने उनसे कहा कि जो सनत कुमार जी और नंदकेश्वर का संवाद चल रहा है, उसमें नंदकेश्वर ने कहते हैं कि सनत कुमार जी ने प्रश्न किया कि आप हमें और भगवान की लीला चरित्र सुनाएं। तब नंदकेश्वर ने कहा कि मैं आपको भगवान के अवतारों के वर्णन कर रहा हूँ। ये तो भगवान के अनेक अवतार हुए हैं। अन्य अन्य कल्पों में भगवान ने नाना प्रकार के अवतार धारण करके लीलाएं की है, भक्तों को आनंद प्रदान किया। कहते हैं कि अन्य अवतारों में से मैं अपनी बुद्धि के अनुसार भगवान के कुछ अवतारों का वर्णन करता हूँ। कहते हैं कि एक प्रत्येक कल्प में भगवान का जो अवतार होते हैं, उनमें भगवान कहते हैं कि सद्योजात आदि अवतार लेकर के और भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं। ईशान, सद्योजात, तत्पुरुष, वामदेव आदि भगवान के जो अवतार हुए हैं, भगवान कहते हैं कि उस प्रकार से सद्योजात आदि अवतार लेकर प्रत्येक कल्प में उनकी लीला चरित करते हैं। अष्टमूर्तियों में भगवान महादेव के अवतारों में अष्टमूर्तियों का वर्णन किया है, जिनमें कहते हैं कि अन्य अष्टमूर्तियों का द्वारा संसार का स्वरूप प्रतिपादन किया जाता है। तस्य शंभो परेशस्य मूर्त्यष्टकमयम जगत, माने भगवान महादेव की जो अष्टमूर्ति हैं उनके द्वारा मैं ही वो कहना चाहिए, ये सारा संसार उनसे व्याप्त है, उनके मय है, शिवमय ही है। भगवान महादेव के कहते हैं कि जो अष्टमूर्तियाँ उनमें जो है सर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव। सर्वो भवस्तथा रुद्र उग्रो भीम पशुपति ईशानश्च महादेवो मूर्त्यष्टकम विस्तृता। ये मूर्त्यष्टक भगवान के महादेव इन 8 मूर्तियों को धारण करके और संसार में आते हैं, लीला करते हैं। और कहते हैं कि भगवान इन प्रकार की लीलाओं को करके भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं। भगवान महादेव के एक अर्धनारीश्वर को भी आपने दर्शन किया होगा चित्रों में, कि भगवान आधे भाग में शिव स्वरूप दिखाई देते हैं, आधे भाग में वाम भाग में माता जगदम्बा पार्वती के स्वरूप में दिखाई देते हैं। उन्हें अर्धनारीश्वर महादेव कहते हैं। और वह अर्धनारीश्वर भगवान ने महादेव के ने जो रूप धारण किया, कहते हैं कि जिस समय ब्रह्मा जी ने भगवान महादेव की आराधना की थी, उस समय उन्हें दर्शन देने के लिए आए थे। वो प्रसंग आपने पूर्व में सुन चुके हैं। अब यहाँ क्योंकि अवतारों का वर्णन चल रहा है, तो उसमें पूर्व सुनाए हुए प्रसंगों की भी अवतार का गणना की गई है। और भगवान अर्धनारीश्वर महादेव ने ब्रह्मा जी को कहते हैं कि सृष्टि का सामर्थ्य प्रदान किया था। और ब्रह्मा जी ने भगवान महादेव की आराधना स्तुति की। देव देव न सृष्टोहम आदौ तत्पतिना शिवे प्रजा सर्वान युक्ता स शंभुना परमात्मना। कहते हैं प्रभु, हे शिव जी महादेव, आपके द्वारा जो कहते हैं कि मुझे
अधिकार दिया गया, सृष्टि का सामर्थ्य प्रदान किया गया और आपने मुझे प्रजा पालने के लिए नियुक्त किया है। इस प्रकार से भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान की विस्तार से स्तुति करके उनसे भर पाया, सृष्टि का सामर्थ्य पाया। बराकल्प आदि में कहते हैं कि से लेकर के जो है द्वापर तक भगवान के अवतार रूप में जितने व्यास हुए, उन व्यासों का प्रत्येक कल्प में अलग अलग व्यास होते हैं। जैसे इस समय जो हम 28वां कल्पयुग चल रहा है, इसमें भगवान वेदव्यास जी कृष्ण द्वैपायन जिनका नाम है वो प्रकट हुए। इस प्रकार से प्रत्येक कल्प में अलग अलग प्रकार से जो है व्यास होते हैं। भगवान नारायण स्वयं ही व्यास रूप धारण करके अवतार लेकर के और पुराणों का विभाजन, पुराणों की रचना, वेदों का विभाजन करके पुराणों का विभाजन करते हैं। इस प्रकार से वो इस व्यास कहलाते हैं। और कहते हैं कि भगवान के महादेव के भी अनेक अवतार होते हैं प्रत्येक कल्प में। उन अवतारों में भगवान लीला करते हुए भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं। 28वें कलयुग में कहते हैं कि वर्तमान में जो है जो चल रहा है युग, जिसे हम 28वां कलयुग मानते हैं। तो इस वैवस्वत मंत्र के अंतर्गत प्रत्येक जो 14 मनुओं का काल है उसके अंतर्गत कहते हैं कि वर्तमान जो युग चल रहा है कलयुग वो 28वां है। ऐसे 72 चतुर्युग का एक कल्प माना जाता है। माने सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चारों मिलाकर के एक चतुर्युग कहलाता है। इतना ही काल का कहते हैं कि 72 बार आ जाए, बीत जाए, तब एक जो है मनवंतर बोला जाता है उस काल को। तो ऐसे प्रत्येक मनवंतर में भगवान लीला करते हैं। नंदीश्वर कहते हैं कि एक भगवान का जो है नंदीश्वर अवतार भी माना गया है। जो नंदीश्वर है स्वयं अपनी कथा बता रहे हैं कि मैं जो है पहले अपने स्वयं के पूर्व जन्म की कथा बताते हैं। नंदीश्वर कहते हैं सनत कुमार जी से कि पहले मेरे पिता जो थे, जिनका नाम शिलाद नामक ऋषि थे, उन शिलाद ऋषि ने कहते हैं कि भगवान के अनन्य भक्त थे महादेव के और भगवान की आराधना करते थे। उनके यहाँ पर कोई पुत्र नहीं था और पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से उन्होंने तप प्रारंभ किया। और पुत्र भी कैसा, जो अयोनिज हो, गर्भ से जन्म लेने वाला ना हो। कहते हैं कि ऐसे पुत्र को उन्होंने प्राप्त करना चाहा। अयोनिजम मृत्युहोनम, माने जिसकी मृत्यु भी ना हो, अमर हो। अयोनिजम मृत्युहीनम पुत्रम दातुम न शक्नुमः। कहते हैं कि ऐसे उद्देश्य से उन्होंने जब तप किया तो अन्य देवता लोग उन्हें वरदान देने के लिए आए। स्वयं देवराज इंद्र भी आए कि हम तुमसे प्रसन्न हैं, तुम्हारे तप से वर मांगो। शिलाद मुनि ने अपना जो इच्छा थी व्यक्त की कि मुझे अयोनिज पुत्र चाहिए, माने जो गर्भ से जन्म लेने वाला ना हो और मृत्यु हो, जिसकी कभी मृत्यु भी ना हो, ऐसा पुत्र आप मुझे प्रदान करें। तो कहते हैं कि देवराज इंद्र ने जब इस प्रकार सुना तो उन्होंने कहा मैं ये नहीं दे सकता है, पुत्रम दातुम न शक्नुमः, मैं ऐसा पुत्र नहीं दे सकता हूँ आपको। क्योंकि सृष्टि का नियम है कि जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित है। गीता में भगवान ने कहा है जायते ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, भले वो कितने ही दीर्घ काल जी ले, इसके बाद भी उसका शरीर 5 भूतों से बना हुआ है और शरीर छूटना ही है। पृथ्वी, जल, तेज, आकाश, इन 5 तत्वों से जो बना शरीर है वह नष्ट होने वाला है। क्षितिज जल पावक गगन समीरा पंच रचित अधम शरीरा। क्षितिज जल पावक गगन समीरा पंच रचित अधम शरीरा। पंच रचित अधम शरीरा। पंच रचित अधम शरीरा। तो
5 तत्वों से बना हो, जो पांच भौतिक, इसलिए हम शरीर को भौतिक बोलते हैं। और जब शरीर छूट जाता है तो इसे पार्थिव शरीर कहते हैं। पार्थिव शरीर क्यों कहते हैं? सबको, मुर्दे को, डेड बॉडी को पार्थिव क्यों बोलते हैं? शास्त्रीय भाषा में, आप आधुनिक भाषा में से डेड बॉडी बोल देते हो, शास्त्रीय भाषा में पार्थिव शरीर बोलते हैं, क्योंकि ये 5 तत्वों से बना हुआ है। उन 5 तत्वों में इसमें पृथ्वी तत्व का बाहुल्य है। यूँ तो 5 तत्व है, इसमें पृथ्वी भी है, जल भी है, तेज भी है, आकाश भी है और वायु भी है। वायु, आकाश 5 तत्व हैं, लेकिन इन 5 तत्वों में जो है पृथ्वी की प्रधानता होने के कारण, आधिक्य होने के कारण इसे पार्थिव कहा जाता है। तो ये संसार में जो शरीर है, कहते हैं कि यह निश्चित रूप से नष्ट होने वाला है, विनाशी है, क्योंकि संसार के जो पदार्थ हैं वे सब स्वयं नाशवान हैं। संसार शब्द का ही अर्थ यह है संसारातीति संसारः, जो प्रति क्षण संसरण माने जो है चलायमान है, एक क्षण के लिए भी स्थिर नहीं है, परिवर्तनशील है। और इसमें परिवर्तन जो है बहुत धीमी गति से होता, तब मालूम नहीं पड़ पाता है कब परिवर्तन कैसा हो जाता है। कुछ वस्तुओं में आकस्मिक परिवर्तन भी हो जाता है, जैसे हमारा शरीर है, इस शरीर में लेकिन परिवर्तन बहुत धीरे धीरे मंद गति से होता है। जैसे कोई बच्चा जन्म लेने के बाद में आपने 5-10 साल के बाद में देखा तो पहचान नहीं पाते हैं, और जो लोग क्योंकि इतने वर्षों के बाद देख रहे तब परिवर्तन मालूम होता है आपको। लेकिन जो रात दिन उस बालक के साथ में रहने वाले माता पिता आदि हैं, उसके शरीर में कब परिवर्तन होता, किस क्षण कितना परिवर्तन हो जाता, जान नहीं पाते हैं। धीरे धीरे बड़ा हो जाता है बच्चा, युवा हो जाता है। तो शरीर जो है इसमें अवस्थाएं बदलती रहती है, लेकिन वो अवस्थाएं इतनी मंद गति से परिवर्तन होता है कि वो पता नहीं चलता। एक दिन धीरे धीरे करके श्वेत केश हो जाते हैं, शरीर जीर्ण शीर्ण होने लगता है और चला जाता है। इसलिए शरीर जो है नाशवान कहा गया, क्योंकि 5 तत्व जो प्राकृतिक है, वो प्रकृति के द्वारा बनाए गए 5 तत्व ही जो है वो स्वयं भी नाशवान है। उन नाशवान चीज से बना हुआ शरीर कब तक अमर रहेगा? तो इसलिए वहां पर देवराज इंद्र ने कहा शिलाद मुनि से कि इस प्रकार का पुत्र देने में मैं समर्थ नहीं हूं, मैं नहीं दे सकता। तुम और कोई वर मांगो, पुत्र प्राप्ति तुम्हें हो जाएगी, लेकिन कहते हैं कि अमर नहीं हो सकता वह पुत्र, मृत्यु हुई नहीं रह सकता। जब इस प्रकार से कहा शिलाद मुनि से, तो कहते हैं कि शिलाद मुनि ने मना कर दिया कि मुझे आपसे वर नहीं चाहिए, फिर मैं तो अमर पुत्र ही चाहता हूं जो मृत्यु से रहित हो। जब कहते हैं कि इस प्रकार से कहा देवराज इंद्र से शिलाद मुनि ने, तो कहता है कि उन्होंने कहा कि मैं तो नहीं दे सकता हूं, इसलिए आपको महादेव की आराधना करना चाहिए। आराधय महादेवम तत्पुत्र विनिकाम्यया सर्वे सर्व महाशक्त साते पुत्रम प्रदास्यति। बोले आपको देवाधिदेव महादेव की आराधना करनी चाहिए, वो समर्थ हैं, वो तुम्हें इस प्रकार से पुत्र प्रदान कर सकते हैं। इस प्रकार देवराज इंद्र ने शिलाद मुनि को कहा। तब शिलाद मुनि ने महादेव की आराधना की दीर्घ काल तक, और कहते हैं कि दिव्य वर्ष सहस्रेण तप्य माना शूलधिक, 1000 दिव्य वर्षों तक शिलाद मुनि ने भगवान देवादिदेव महादेव की आराधना की। और जब इस प्रकार से उन्होंने भगवान की आराधना की, कठोर तप किया, उनके उस तप को देख करके कहते हैं कि भगवान महादेव प्रसन्न हुए। और जब प्रसन्न हुए तो कहते हैं कि भगवान महादेव ने कहा कि तुमने जो पूछा, तुम्हारी जो इच्छा है मुझे बताओ। जब शिलाद मुनि से कहा तो शिलाद मुनि ने कहते हैं कि महादेव को प्रणाम किया। ततः प्रणम्य देवेशम तच्छित्वा च शिलासनः, महादेव को प्रणाम करके कहते उन्होंने कहा, वाणी उनकी गदगद हो गई, प्रसन्न हो गए भगवान महादेव का दर्शन करके, और कहा कि महेश यदि तुष्टोसी यदि वा वरदश्च मे इच्छामि त्वत्समं पुत्रम मृत्यु हुइनम अयो निजम। बोले आप मुझ पर प्रसन्न यदि हैं
तो मुझे ऐसा पुत्र प्रदान कर जो अयोनिज आपके समान, क्योंकि आप अजर अमर हैं, इसलिए कहा कि तो आप समो माने तो आपके समान। अयोनिजम क्योंकि भगवान किसी योनि से उत्पन्न नहीं हुए हैं, गर्भ से उत्पन्न नहीं हुए, भगवान अजन्मा है, तो इसीलिए उन्होंने कहा कि अयोनिज चाहिए मुझे और अमर चाहिए। जब भगवान महादेव से इस प्रकार से शिलाद मुनि ने कहा, तब भगवान ने कहा कि पूर्वम आराधितो विप्र ब्राह्मणा हम तपोधना तपसा चावतार्थार्थम मुनिभिश्च सुरोत्तम ही। तुमने मेरा पूर्व में आराधना की, तपस्या की मुझे प्रसन्न करने के लिए, इसलिए कहते हैं कि मैं स्वयं जो है तुम्हारे यहाँ पुत्र के रूप में उत्पन्न होऊंगा। भगवान महादेव ने कहा तब पुत्रो भविष्यामि नंदी नामना त्वयोनिजः, मैं आपके यहाँ पर पुत्र होऊंगा नंदी नाम से और अयोनिज होऊंगा। इस प्रकार भगवान महादेव ने उन शिलाद मुनि को वर दिया और अंतर्धान हुए। शिलाद मुनि ने भगवान महादेव से वर प्राप्त के बाद में अपने घर को आए। समय आने पर उनके यहाँ पर पुत्र उत्पन्न हुए और भगवान महादेव ने स्वयं नंदी ईश्वर के रूप में शिलाद मुनि के पुत्र रूप में जन्म लिया। बोलिए शंकर भगवान की। हर हर तो बोलना पड़ेगा कि नहीं बोलना पड़ेगा? हर 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 महादेव। ये भगवान का नंदीश्वर अवतार कहते हैं कि इस प्रकार शिलाद मुनि ने उनका नामकरण संस्कार किया और कहा कि त्वया हम नंदितो यस्मान नंदी नामना सुरेश्वर, आपके जन्म लेकर के मुझे आनंदित किया, आह्लादित किया, प्रसन्न किया, इसलिए आपका नाम, उस पुत्र का बालक का नाम रखा, कहा कि नंदी होगा। शिलाद मुनि ने स्वयं अपने पुत्र का नामकरण संस्कार किया और कहा उनके, आप मैं जानता हूँ कि आप स्वयं जगदीश्वर हैं, पुत्र रूप में उत्पन्न हुए हैं, और इस प्रकार उनका नामकरण किया। नंदीश्वर ने अपने पिता से कहा कि मया से, पिता कहते हैं नंदीश्वर कि मेरे पिता ने जो है मेरे साथ में वहाँ पर रहे कुटिया में, पर्णकुटी में, और कुटी में मुझे ले जाकर कहते हैं कि रखे, और कहते हैं कि 7 वर्ष जब हुए, अवस्था नंदीश्वर की 7 वर्ष हुई, तब कहते हैं कि 5 वर्ष के बाद में, जो 5 वर्ष की अवस्था में सारे वेद वेदांग का अध्ययन कर लिया पहले, और जब संपूर्ण कहते हैं कि संपूर्ण 7वें वर्षे मित्रा वर्ण संगकौ, मित्रा और वरुण नाम के 2 ऋषि 7वें वर्ष में आए। उन्होंने कहा शिलाद मुनि से कि हमने इसका भाग्य रेखा देखी है, इसकी आयु क्षीण है, कम आयु वाला है, और कहते हैं कि यह जो है तात नंदी तवाल्पायु सर्वशास्त्र पारगः, ये नंदी जो है तुम्हारा पुत्र, ये अल्पायु वाला है। विद्याध्ययन तो इसने 5 वर्ष की अवस्था में सारा वेदाध्ययन कर लिया, लेकिन इसकी आयु बहुत कम है, बोले कि अल्पायु। जब इस प्रकार से कहा मित्रा वरुण ऋषि ने आकर के, तो शिलाद बड़े दुखी हुए और उन्होंने कहते हैं कि दुखी मन से अपने पुत्र से कहा रोते हुए कि हे पुत्र, तुम्हारी अल्पावस्था है, तब अल्पायु दुखे न दुखितोत्मी पुत्र का, हे पुत्र मैं तुम्हारी अल्पायु के कारण दुखी हूँ, क्योंकि तुम्हारी 7 वर्ष तक ही छोटी अवस्था है, कम अवस्था है, और मैं इस प्रकार दुखी हूँ, मेरा दुख कौन दूर करेगा। इस दुख से दुखी हो गए शिलाद मुनि। तब नंदी ने कहा कि आप चिंता ना करें, मैं देवादिदेव महादेव की आराधना करके उन्हें प्रसन्न करूंगा, तपस्या करूंगा, कठोर तप करूंगा, और तप के द्वारा कहते हैं कि किम तपः किम परिज्ञानम को योगश्च प्रभुश्चते। पिता ने कहा कि तुम कौन सा तप करोगे, किस प्रकार की तपश्चर्या करोगे, कौन सा योग की साधना करोगे तुम, कौन तुम्हारा प्रभु को तुम्हारी इस दुख को दूर करेगा, मृत्यु का निवारण करेगा। इस प्रकार कहते हैं कि शिलाद मुनि ने कहा। तब नंदीश्वर ने कहा कि मैं ताप करूंगा, महादेव की आराधना करूंगा। न तात तपसा मृत्यु वंचिष्ये न विद्यया
महादेव से भजना नृत्युम जस्यामि नान्यथा। मैं अन्य किसी तप के द्वारा, योग आदि के द्वारा नहीं जीतूंगा मृत्यु को, बल्कि महादेव की आराधना करूंगा और महादेव की कृपा से मृत्यु पर विजय प्राप्त करूंगा। इस प्रकार से नंदीश्वर कहते हैं कि मैंने अपने पिता से कहा कि मैं महादेव की आराधना करूंगा, और उन्होंने जो है जाकर के कठिन तप किया, भगवान महादेव की आराधना की, और कहते हैं कि त्रिनेत्रधारी महादेव की जो इस प्रकार से आराधना की, और 3 नेत्र वाले भगवान महादेव जो 10 भुजाओं से युक्त थे, 55 वाले महादेव थे। इस प्रकार सदा से महादेव त्र्यंबक का उन्होंने ध्यान करते हुए और आराधना जब किए, तो कहते हैं कि उनके तप से भगवान महादेव प्रसन्न हुए, और प्रसन्न होकर के भगवान महादेव ने कहते हैं कि उन्हें वर देने के लिए कहा कि शिलादे वर दोहम ते तपसा ने तोषितः साधु तप्तम तया धीमन रूहि तत्ते मनोगतम। मैं तुम्हारी तप से प्रसन्न हूँ, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो, जो इच्छा हो, मुझसे मांगो। महादेव ने जो इस प्रकार से कहते हैं कि नंदीश्वर से वर मांगने के लिए कहा, तब नंदीश्वर ने भगवान महादेव को प्रणाम करके और उनसे वर मांगने के लिए कहते हैं कि जब हुए कि आप महादेव हैं, कृपा करने वाले हैं, और उस समय कहते हैं कि तया हम माल्या प्रिप्र शुभया कंठ मुक्तया रक्षो 10 भुजश्चास्यम द्वितीयम इव शंकर। महादेव ने कहते हैं कि कहा कि तुम्हारे गले में जो माला पड़ते ही तुम 3 नेत्र वाले मेरे स्वरूप जैसे हो गए, और तुम्हें किसी प्रकार की, अब कहते हैं कि तप करने की आवश्यकता नहीं है। जिस स्थान पर नंदीश्वर ने तपस्या की थी उस स्थान का नाम था पंचनद, जहाँ 5 नदियों का संगम था। उस पंचनद नामक स्थान के कहते हैं कि एतत् पंचनदम नाम शिव पृष्ठतमम शुभम। ऐसे उस शुभ स्थान पर तप किया था। तब नंदीश्वर को भगवान ने वरदान कहा कि तुम मेरे प्रिय होगे, अग्रगण होगे मेरे गणों में। नंदीश्वरोयम पुत्रों में सर्वेशाम परमेश्वर, बोले तुम मेरे सब गणों में अग्रगण माने जाओगे। इस प्रकार से कहा, प्रियो अग्रगण ही सर्वै क्रीताम वचनम ममा। मेरा ये वचन है, मेरा वरदान है कि तुम अजर अमर भी हो जाओगे और मेरे गणों में जो है सर्वश्रेष्ठ माने जाओगे। इस प्रकार भगवान महादेव ने, जो नंदीश्वर थे, जिनकी मात्र 7 वर्ष तक की आयु थी, भगवान शिव की कृपा से अल्प आयु वाले होने पर भी उन्होंने तप करके और महादेव की कृपा से दीर्घायु को प्राप्त करके और देवाधिदेव महादेव के गणों में अग्रगण्य हुए, भगवान के प्रधान गण के रूप में हुए। ये भगवान महादेव की कृपा से इस प्रकार से नंदीश्वर ने प्रधान गण का पद प्राप्त किया। बोलिए शंकर भगवान की जय। सदा शिव सर्व वरदाता दिगंबर हो तो ऐसा हो। सदा शिव सर्व वरदाता दिगंबर हो तो ऐसा हो। सदा शिव सर्व वरदाता दिगंबर हो तो ऐसा हो। हरे सब दुख भक्तन के, हरे सब दुख भक्तन के, दया कर हो तो ऐसा हो। सदा शिव सर्व वरदाता दिगंबर हो तो ऐसा हो। जय हो।
सत्संग गिर जाके, रमण घर हो तो ऐसा हो, सदा शिव वरदाता, दिगंबर हो तो ऐसा हो। जय हो। शीश पर गंग की धारा, सुहावे भाल में लोचन, शीश पर गंग की धारा, सुहावे भाल में लोचन, शीश पर गंग की धारा, सुहावे भाल में लोचन, सुहावे भाल में लोचन, कला मस्तक में चंदर की, कला मस्तक में चंदन की, मनोहर हो तो ऐसा हो, सदा शिव सब मस्तक की, दिगंबर हो तो ऐसा हो। जय हो। तालियां बजते रहे महादेव के नाम से। हे भोले, सियानंदीन यवन में कठिन तल काल के डर से, ज्ञानंदीन जवन में कठिन तब काल के डर से, सियानंदीन यवन में कठिन तप काल के डर से, कठिन तप काल के डर से, बनाया खास गण अपना, बनाया खास गण अपना, अमर हो तो ऐसा हो, सदा शिव सर्व वरदाता, दिगंबर हो तो ऐसा हो, हरे सब दुख भक्तन के, हरे सब दुख भक्तन के, दया करे हो तो ऐसा हो, सदा शिव सर्व वरदाता, दिगंबर हो तो ऐसा हो, सदा शिव सर्व वरदाता, दिगंबर हो तो ऐसा हो, दिगंबर हो तो ऐसा हो। बोले शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। देवाधिदेव महादेव की कृपा से नंदीश्वर ने जो है भगवान के प्रधान गणों में स्थान प्राप्त किया और भगवान ने उन्हें अपना प्रधान गणेश्वर बनाया। इस प्रकार से भगवान महादेव ने उन्हें अमर किया। नंदीश्वर अपना स्वयं वृत्तांत बता रहे हैं सनत कुमार जी को कि इस प्रकार मुझे मृत्यु से छुटकारा मिला, अमर हुआ। बाद में कहते हैं कि भगवान महादेव की कृपा से, उनकी आज्ञा से
मर्द कन्या के मेरी पत्नी हुई और कहते हैं कि मैंने इसका आकर के माता पिता के पास रहा और भगवान महादेव ने मुझे अपना गण बनाया। इस प्रकार से नंदीश्वर जो है उनकी लीला का चित्रण किया। आगे भगवान महादेव के अन्य अवतारों में भैरवनाथ का अवतार वर्णन करते हैं, जिसकी कथा के संदर्भ में आप लोगों ने प्रथम दिन सुना था कि ब्रह्मा जी विष्णु जी को जो ज्योतिर्लिंग का पता लगाने के लिए दोनों गए थे, उस समय भगवान महादेव ने ब्रह्मा जी के झूठ बोलने पर, मिथ्या भाषण पर भैरवनाथ को आज्ञा दी थी कि ब्रह्मा जी ने जिस मुख से असत्य भाषण किया है उसे तुम छेदन कर दो। और भगवान महादेव के आज्ञा से उनके अंश स्वरूप भी भैरवनाथ ने ब्रह्मा जी के सिर का छेदन किया था। ये कथा आपने प्रथम दिवस सुनी थी। तो ये भगवान का भैरवनाथ अवतार हुआ था। कहते कि भैरवनाथ ने जब ब्रह्मा जी को, इससे आगे कथा और प्रसंग है, वहाँ तक का तो आपने सुन लिया था प्रथम दिन प्रसंग बसात। अब कहते कि जब भैरवनाथ ने ब्रह्मा जी का शिरच्छेदन कर दिया था, उनके 5 मुख थे पहले, लेकिन जिस मुख से उन्होंने असत्य भाषण किया था कि मैंने केतकी के उसका पता किया है, उस सिर को महादेव की आज्ञा से भैरवनाथ ने अलग कर दिया था। नंदीश्वर कहते हैं सनत कुमार से कि इस प्रकार जब भैरवनाथ ने देखा तो उन्होंने विचार किया कि मुझे ब्रह्महत्या लगी है ब्रह्मा जी के सिर छेदन करने की, इसलिए उसका निवारण करने के लिए कहते हैं कि नंदीश्वर ने उसका प्रायश्चित करने के लिए कहते हैं कि तप करना चाहा, तीर्थ यात्रा की, ताकि ब्रह्म हत्या का निवारण हो सके। जब कहते हैं कि भैरवनाथ उस ब्रह्म हत्या के निवारण के लिए प्रायश्चित करने के लिए तीर्थों में भ्रमण करते रहे, जहाँ जहाँ तीर्थों में जाकर के स्नान आदि किया, और कहते हैं कि भिक्षा मांग करके भिक्षु रूप धारण करके भ्रमण करते थे। उसी समय कहते हैं कि महादेव भैरव रूप में धारण करके और पृथ्वी पर विचरण करते हुए बाद में कहते हैं कि भगवान नारायण के यहाँ पर पहुँचे, और भगवान नारायण ने कहा काल भैरव जी से कि आप इस प्रकार से लीला कर रहे हैं, आपको तो किसी प्रकार की कोई ब्रह्महत्या छू नहीं सकती है, और कहते हैं कि आप स्वयं समर्थ हैं, विश्वम भर्तुम समर्थोसी भरनाथ भैरव स्मृतः। भैरव अर्थ का शब्द का अर्थ बता रहे हैं भगवान नारायण भैरव जी को कि आप विश्व के भरण पोषण करने वाले हैं। विश्वम भर्तुम समर्थोसी माने आप जो है संपूर्ण विश्व का भरण पोषण करने में समर्थ है, और इसी कारण से कह रहे थे कि भरनाथ भैरव स्मृता, सबका भरण पोषण करने वाले, पालन पोषण करने वाले होने के कारण आपका नाम भैरव है। और कहते हैं कि स्वयं काल भी आपके भय से भयभीत होता है, तो भेषति कालोपी, स्वयं काल भी आपके भय से भयभीत होता है, आप इसलिए ततस्तम काल भैरव, इसलिए आप काल भैरव हैं, क्योंकि आपके भय से स्वयं काल भी भयभीत होता है। इस प्रकार भगवान नारायण ने भैरवनाथ से कहा कि आप इस प्रकार पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं, आपको ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। और कहते हैं कि इस प्रकार जब कहा तो बाद में कहते कि भगवान महादेव के अवतार जो भैरवनाथ थे वो काशी में पहुँचे, और जो उन्होंने ब्रह्मा जी का सिर काटा था वो कपाल हाथ में लेकर के घूम रहे थे, विचरण कर रहे थे। भगवान नारायण ने भैरवनाथ से कहा कि यह जो कपाल भ्रमण करते करते आप जिस स्थान पर पहुंचोगे आपके हाथ से गिर जाएगा, समझ लीजिए आपकी ब्रह्महत्या निवृत्त हो गई। और इस प्रकार से कहते हैं कि काल भैरव जो है उस कपाल को लेकर के पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे, घूमते रहे, और जब कहते हैं कि काशीपुरी में पहुँचे तब काशी नगरी में जाकर के काल भैरव के हाथ से जो पीछे पीछे ब्रह्महत्या चल रही थी वह तो काशी से बाहर ही दूर हो गई, क्योंकि काशी में ब्रह्महत्या ने प्रवेश नहीं कर पाई। ये काशी की महिमा है कि जो पंचकोश वाली जो काशी है, जिसकी पंचकोशी परिक्रमा की जाती है, उस काशी क्षेत्र में पहुंचते ही ब्रह्महत्या का अपने आप निवारण हो गया। इसीलिए तो काशी को अविमुक्त क्षेत्र कहते हैं। अभिमुक्त का मतलब क्या है? पहले एक दिन और भी बताया था हमने आपको
आदि कहते हैं पाप, और उनसे पाप से मुक्त होने के कारण ही काशी को अविमुक्त क्षेत्र कहा गया है। और दूसरा अर्थ उसका यह भी कि भगवान महादेव उस काशी क्षेत्र को एक क्षण के लिए भी कभी त्यागते नहीं हैं, इसलिए भी काशी का नाम अविमुक्त क्षेत्र है। तो कहते हैं कि भगवान नारायण ने भैरव जी से कहा कि आप जब काशी में पहुंचेंगे और जब कहते हैं कि कपाल गिर जाएगा तब आप समझना कि ब्रह्महत्या से निवारण हो गया। और नंदीश्वर कहते हैं कि इस प्रकार से भैरवनाथ जो है भ्रमण करने के अनंतर काशी क्षेत्र में जब पहुँचे तो उस काशी क्षेत्र में उन्होंने जो कपाल हाथ में रखा हुआ था उस कपाल का कहते हैं कि जाकर के गिर गया एक स्थान विशेष पर। वही स्थान काशी में कपाल मोचन के नाम से तीर्थ बन गया। आज भी वह स्थान काशी में विद्यमान है कपाल मोचन तीर्थ के नाम से। और काल भैरव ने इस प्रकार से वहाँ पर काशी में पहुँच करके कहते हैं कि उस ब्रह्महत्या से निवारण हुए। इस प्रकार भगवान देवादिदेव महादेव का काल भैरव नामक अवतार की वर्णन किया गया। कहते हैं कि जो भक्त लोग मंगलवार को चतुर्दशी तिथि अष्टमी तिथि के दिन काशी में कालराज का भजन करते हैं काल भैरव का, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। और जो उनका भजन नहीं करते हैं कहते हैं कि उनके पुण्य जो है क्षीण हो जाते हैं। कहते हैं कि काल राजम न यह काश्याम प्रतिभूताष्टमी कुजम भजे तस्य क्षयम पुण्य कृष्ण पक्षे यथा शशि। कहते हैं जो काशी में रहते हुए भी और काशी में मंगलवार के दिन अष्टमी तिथि और चतुर्दशी ये 2 तिथियों में काल भैरव का भजन नहीं करते हैं, उनके पुण्य बोले कि जिस प्रकार कृष्ण पक्ष में चंद्रमा की एक एक कला क्षीण होती हैं और अमावस्या को पूरा अंधकार हो जाता है, उसी प्रकार उस व्यक्ति के पूरे पुण्य जो है धीरे धीरे क्षीण हो जाते हैं। इसलिए काल भैरव का कहते हैं कि भगवान का भजन करना चाहिए काल भैरव का, क्योंकि वो स्वयं साक्षात शिव के ही अवतार हैं। इस प्रकार से काल भैरव के अवतार की कथा सुनाई। बोलिए काल भैरव भगवान की। और भगवान महादेव ने उन्हें काशी में अपने कोतवाल के रूप में नियुक्त किया है अपने स्वरूप को। काशी में यदि वास करना होता है तो काल भैरव के दर्शन अवश्य करना चाहिए। जो तीर्थयात्री लोग जाते हैं जब तक काल भैरव का दर्शन नहीं करते तब तक काशी की यात्रा अधूरी मानी जाती है। पहले ढुंडीराज गणेश के दर्शन करना चाहिए जो द्वार पर ही मिलते हैं। जब आप जाते हैं अंदर प्रवेश करते हैं तो ढुंडीराज गणेश ज्ञानवापी के पास में वो स्थान जो है ना वहाँ पर सामने, तो पहले ढुंडीराज गणेश के दर्शन करते हैं, माता अन्नपूर्णा के दर्शन करते हैं और फिर काशी विश्वनाथ महादेव के दर्शन भी करते हैं। काल भैरव थोड़े दूर पड़ते हैं वहाँ से, जो लोग गए हो उनको मालूम होगा, लेकिन काल भैरव के दर्शन भी करना चाहिए। तो काशी में दर्शन करने के लिए तो काशी पूरी नगरी तीर्थ नगरी है, अनेक मंदिर है वहाँ पर हैं, लेकिन प्रधान रूप से ये इतने दर्शन तो करना ही चाहिए। और संकट मोचन हनुमान जी, गंगा स्नान, ये सब विशेष विशेष स्थान है काशी में। ये तो संपूर्ण काशी एक एक कण कण सब शिवमय है काशी का, ये काशी की महिमा है। तो कहते हैं कि वहाँ पर जो है उस कपाल मोचन नामक तीर्थ में ब्रह्मा जी जो भैरव जी थे उनके हाथ से कपाल गिरा और वह तीर्थ बना। भगवान महादेव ने उन्हें काशी का कोतवाल बनाया। बोली काशी विश्वनाथ भगवान की जय। काशी भगवान के इस रूप का वर्णन किया। इसके बाद में आगे नृसिंह अवतार का वर्णन करते हैं। देखिए अभी हमारे आचार्य जी बोल रहे थे ना कि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होय। तो उनने जो अभी बहुत दोहा बोला था, भगवान की कृपा हुई हमारे बीच में। आइए स्वामी जी का आगमन हुआ है, संत भगवान का हमारे यहाँ डिमावर से हमारे परमादरणीय संबद्ध श्री स्वामी शिवानंद गिरी जी महाराज आप डिमावर में विराजमान हैं। जम्मू कश्मीर पुंछ में भी आपका स्थान है, नर्मदा क्षेत्र में भी आपका आश्रम बना हुआ है। डिमावर में नर्मदा तट पर पूज्य स्वामी जी का आगमन हुआ।
हमको बड़ी परमात्मा की कृपा प्राप्त हुई, सब लोगों को संत दर्शन हो रहा है। जो कहा था कि संत दर्शन और हरि कथा, तो यहाँ भगवान की कथा भी आपको सुनने को मिल रही है और संत दर्शन भी प्राप्त हो रहा है। इससे बढ़कर भगवान की और कृपा क्या हो सकती है। बोलिए शंकर भगवान की, संत भगवान की जय हो। पूज्य स्वामी जी का आगमन हुआ, विराजे यजमान के द्वारा। यजमान आकर के स्वामी जी का तिलक करेंगे। बहुत सोफा बैठा दिए स्वामी जी को। तो भगवान 2 मिनट तब तक कीर्तन के लिए संत का आगमन हुआ, मर्यादा रखिए। स्वामी जी का पूजन किया जा रहा है, सम्मान किया जा रहा है। बोलिए शंकर भगवान की, हर हर महादेव। थोड़ा महादेव जोर से बोलना, संत भगवान का पूजन हो रहा है। हर 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 महादेव। तो काल भैरव के अवतार के अनंतर नरसिंह अवतार की कथा का वर्णन करते हैं कि जिस समय भगवान का नरसिंह अवतार हुआ था भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए, वो कथा आप सब लोग भागवत में सुने हैं, जानते ही हैं कि नरसिंह अवतार के समय भगवान ने जो रूप धारण किया था आवेश अवतार था। जब भगवान ने नरसिंह रूप धारण करके हिरण्यकशिपु का वध कर दिया था, इसके बाद भी उनका क्रोध शांत नहीं हो रहा था। भगवान नरसिंह उस समय बड़े क्रोधित स्वभाव थे। उनके उस आवेश को देख करके किसी देवता की हिम्मत नहीं पड़ रही थी उनके पास जाने की, कि उन्हें समझा मनाए, तो स्तुति करे, प्रार्थना करे उनकी। कहते हैं कि भगवान नरसिंह जब शांत नहीं हो रहे थे तो सारे देवता भयभीत होकर के देवादिदेव महादेव की शरण में पहुंचे। भागवत में आपने सुना होगा कि प्रहलाद जी ने स्तुति करके और भगवान को शांत कर लिया था। भगवान प्रसन्न हो गए थे, प्रहलाद जी को गले लगा लिया था। लेकिन यहाँ शिव पुराण में वर्णन आता है कि सारे देवता भयभीत होकर के देवादिदेव महादेव के पास पहुँचे और देवादिदेव महादेव से प्रार्थना की कि आप ही भगवान के इस उग्र स्वरूप को शांत करें। तब कहते हैं भगवान ने, देवादिदेव महादेव ने अपने गण वीरभद्र को भेजा कि आप तुम जा कर के और भगवान नरसिंह को क्रोध को शांत करो, उन्हें समझाओ कि अब तुम जिस उद्देश्य से आपका प्राकट्य हुआ था वह कार्य हो चुका है, अब आप शांत हो जाइए। भगवान महादेव की आज्ञा पा करके वीरभद्र आए और वीरभद्र ने, कहते हैं कि नरसिंह भगवान से कहा कि अब आपको शांत होना चाहिए, आप शांत हो जाएं। लेकिन नरसिंह भगवान कहते हैं कि इस प्रकार से शांत नहीं हुए और वीरभद्र से कहा कि आगतोसि यतस्तत्र गच्छ त्वं माहितं वद, तुम जहाँ से आए हो वहाँ बेसी चले जाओ, वापस मुझसे इस प्रकार बात ना करो। वीरभद्र से कहा इदानीं संहृष्यामि जगति चराचरम, बोल मैं इस समय संपूर्ण चराचर जगत को संहार करूँगा। क्योंकि आवेश अवतार था भगवान का, नरसिंह अवतार आवेश अवतार माना जाता है। भगवान के अलग अलग प्रकार से अवतार होते हैं, कला अवतार होता है, अंश अवतार होता है, अंशांश अवतार होता है, आवेश अवतार होता है और पूर्ण अवतार तो भगवान राम और कृष्ण के जो 24 अवतारों में हैं। आप लोगों ने भागवत सुना होगा, राम अवतार कृष्ण अवतार ये 2 ही पूर्ण अवतार है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो यहाँ पर कहते हैं कि नंदीश्वर जो काल भैरव आए थे वीरभद्र, उन्होंने जब कहा तो नरसिंह भगवान ने कहा कि तुम जहाँ आए वहीं वापस चले जाओ, मैं संपूर्ण संहार का संसार करूँगा। और अपने क्रोध को शांत नहीं किया। वीरभद्र ने बार बार मनाना चाहा। उन्होंने कहा किन्न जानासि विश्वेशम संहार्तम पिनाकिनम,
आप क्या महादेव को नहीं जानते हैं, जो संपूर्ण संसार का संहार करने वाले हैं, पिनाक धारण करने वाले हैं, पिनाक पाणी कहे जाते हैं। भगवान महादेव के धनुष का नाम पिनाक है। तो क्या उनके को आप पहचानते नहीं हैं? और इस प्रकार से आप बोले कि कहते हैं, तो इस प्रकार से बार बार कहते हैं कि नंदीश्वर वीरभद्र ने नृसिंह भगवान को समझाया और कहा कि आप शांत होइए। अतो हम देव देवस्य तस्य भैरव रूपिणः, मैं भगवान का गण हूँ, उनके प्रेरणा से ही यहाँ पर आया हूँ। आपको कहते हैं कि इस प्रकार से आवेश छोड़ करके और शांत होकर के और उपकार करना चाहिए लोगों का। उपकारो ही साधुनाम सुखाय कल सम्मतः, कहते हैं कि साधु पुरुषों का स्वभाव होना चाहिए कि परोपकार करने वाला हो। आपको इस प्रकार से ये आवेश अब नहीं करना चाहिए। जब बार बार कहते हैं कि विस्तार से समझाया, तब नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। कहते हैं कि उसी समय जो है दोनों में विस्तार से वाद विवाद हुआ, लेकिन जब क्रोध शांत नहीं हुआ तो कहते हैं कि वही जो है वीरभद्र उस समय कहते हैं कि सरव रूप में प्रकट हुए। भगवान महादेव का इस सरव अवतार माना जाता है। और उन्होंने कहते हैं कि एक पक्षी विशेष का रूप धारण किया, जिसको सरव बोला जाता है। विशाल काय आकृति वाले रूप धारण करके और अपने पंजे के द्वारा नृसिंह भगवान को पकड़ लिया और कहते हैं कि लेकर के उड़ गए। अब जो है नरसिंह भगवान कहते हैं कि इस प्रकार से उन्होंने रूप देखा, तो कहते हैं कि उस समय छटपटाने लगे अपने को छुड़वाने के लिए। नियमान परवशो दीन वक्त्र कृतांजलि ही, माने जब जो सरव अवतार रूपी महादेव नरसिंह भगवान को आकाश में ले जा रहे थे पंजा में पकड़ करके, तब दीन हो गए वो नरसिंह भगवान। कृतांजलि माने अपने आप को छुड़ाने के लिए प्रार्थना करने लगे और कहते हैं कि तुष्टाव परमेशानम हरिस्तम ललिताक्षर ही, आप संतुष्ट हो प्रसन्न हो इस प्रकार छोड़ने के लिए कहते हैं 108 नाम के द्वारा उनकी स्तुति की। और जब इस प्रकार से उन्होंने दीनवत होकर के और छोड़ने के लिए निवेदन किया, तब कहते हैं कि नृसिंहम कृतिम निष्कृतम समादाय यौग्रीम, जो कहता है कि उनको छोड़ा तो वहाँ पर जाकर के कैलाश पर्वत पर चले गए। और नृसिंह भगवान बाद में छुटकारा पाए। कहते हैं कि यहाँ पर वर्णन शिव पुराण में इस प्रकार से आता है कि नंदी जो भैरव आए थे वीरभद्र भगवान के गण, उन्होंने नृसिंह भगवान के चर्म को ग्रहण कर लिया और चर्म माने जो मृगशाला उसको ले लिया। और नरसिंह भगवान का उस समय वहाँ पर वो अवतार था वो शांत हो गया और उस चर्म को लेकर कहते हैं कि भगवान महादेव के पास पहुँचे और महादेव को वह चर्म प्रदान किया। नृसिंह कृत्रिम माने चर्म को, नरसिंह भगवान के चर्म को लेकर के निष्कृष्य समाधाय ययुग्रीव माने प्रभात को चले गए और वो जाकर के भगवान महादेव को प्रदान की। तब से कहते हैं कि भगवान महादेव उसी को अपना आसन बना करके रहते हैं, वागम्बरधारी हुए भगवान। बड़े शंकर भगवान की। इस प्रकार से भगवान ने जो सरव रूप धारण किया था उस सरव अवतार का वर्णन किया। भगवान शंकर का एक गृहपति अवतार भी हुआ। अब यहाँ पर इस प्रकरण में अवतारों ही की कथा चल रही है। जैसे कल आपने युद्ध खंड में भगवान की जो युद्ध लीलाएं थी, कुमार स्वामी भगवान कार्तिकेय का जो लीलाएं थी उनको सुना था, असुरों को किस प्रकार से उन्होंने परास्त किया था। उसके बाद में अब यहाँ पर जो है इस खंड में जो है अवतारों का वर्णन चल रहा है। कब कब किस किस रूप से भगवान ने महादेव ने अवतार धारण किए थे। तो इन प्रकार के कहते हैं कि एक गृहपति अवतार भी भगवान का हुआ और उस अवतार में भगवान ने कहते हैं कि लीला की। गृहपति अवतार के अनंतर कहते हैं कि भगवान का और अन्य अवतार हुए। उन अवतारों में विश्वानर रूप के पुत्र रूप में जो गृहपति हुए, कहते हैं कि एक ब्राह्मण थे जिनका नाम विश्वानर था और वह पुत्र रूप में भगवान महादेव को प्राप्त करने के लिए तप किए उन्होंने। और भगवान कहते हैं कि स्वयं उनके यहाँ पर गृहपति रूप में उत्तर हुए और भगवान का ये अवतार कहा जाता है।
गृहपति के नाम से भगवान महादेव का अवतार। इसके अनंतर कहते हैं कि एक अग्निश्वर नामक लिंग का महात्मा बता रहे हैं कि जब उन्होंने आराधना की तब वहाँ पर एक शिवलिंग ज्योतिर्लिंग प्रकट हुए जिनको अग्निश्वर के नाम से कहा गया। बोलिए अग्निश्वर भगवान की। एक यक्षेश्वर नामक अवतार हुआ भगवान का। कहते हैं कि जब देवासुर संग्राम हुआ था, उस देवासुर संग्राम में देवता विजय हुए थे अमृतपान करने के कारण, और इस विजय का उन लोगों को कहते हैं कि अभिमान हो गया, क्योंकि जब पद मिलता है तो मद हो ही जाता है। देवता लोगों को भी जब पुनः अपना पद प्राप्त हुआ तो उनके मन में अभिमान आ गया, अहंकार, ईगो आ गया। वो अपना बल के द्वारा विजय प्राप्त हुई ये मानने लगे कि हमने अपने बाहुबल के द्वारा विजय प्राप्त की, जबकि वो तो भगवान की कृपा से उन्हें विजय प्राप्त हुई थी। लेकिन कहते हैं कि उन्होंने जो विजय को अपना श्रेय दिया, अपने आप को उन्होंने बली माना कि हमने जो है समर्थ हैं। जब इस प्रकार से कहते हैं कि उनको अभिमान हुआ तो उनके गर्व को, अभिमान को चूर्ण करने के लिए, गर्व को भंग करने के लिए भगवान महादेव वहाँ पर लीला किए। कहते हैं कि ततः स शंकरो देव सर्वाधीशो गर्भहा यक्षो भूत्वा जगामासु यत्र देवा स्थिता मुने। भगवान एक यक्ष का रूप धारण करके, देवादिदेव महादेव ने यक्ष का रूप धारण किया और देवताओं के अहंकार को चूर्ण करने के लिए वहाँ पहुँचे जहाँ देवता लोग थे, और जाकर वो एक यक्ष के रूप में स्थित हुए। कहते हैं उन यक्षेश्वर को ने कहा कि ये क्या है, तब आप लोग क्यों खड़े हो यहाँ पर। देवताओं ने अपना अहंकार पूर्ण वचन कहा, अपने अपने बल का बखान किया कि हमारा इतना इतना सामर्थ्य है। तो कहते हैं यक्षराज ने, भगवान महादेव ने यक्ष रूप में एक तिनका रख दिया, चारे का टुकड़ा, तृण रखा एक, और कहा कि तुम इस तिनके को भस्म करके बताओ। अग्निदेव आए पहले। अग्निदेव को अपने बल का अभिमान था कि मैं परिचय दिया अपना कि मैं संपूर्ण जगत को भस्म कर सकता हूँ, इतना मेरा सामर्थ्य है। यक्षराज भगवान ने कहा कि तुम इस तिनके को पहले भस्म करके दिखाओ, संपूर्ण जगत की तो बाद की बात नहीं। अग्निदेव ने अपना पूर्ण बल लगा करके उस तिनके को जलाना चाहा, लेकिन वो संपूर्ण शक्ति लगाने के बाद भी उस तिनके को जला नहीं सके। निराश होकर के देवराज इंद्र के पास पहुंचे, कहा कि मेरा सामर्थ्य नहीं है तिनके को जलाने का। तब देवताओं में जो बल से अधिक वाले थे वायुदेव, वो आए यक्षराज के पास में। उन यक्षराज महादेव ने सब पूछा परिचय, तो उन्होंने भी, वायु देवता ने भी अपना अहंकार पूर्ण वचन कहा कि मैं वायु हूँ, मैं सब कुछ उड़ाने में समर्थ हूँ। और इस प्रकार से कहते हैं कि उन्होंने अपने बल का बखान किया। यक्षराज ने कहा कि तुम इस तिनके को उड़ाकर दिखाओ। वायु देवता ने भी अपना पूर्ण शक्ति के साथ में प्रयास किया, लेकिन उस तिनके को एक तिल के बराबर भी हिला नहीं सके। निराश होकर के, परास्त होकर के कहते हैं कि वो भी देवराज इंद्र के पास पहुंचे और कहा कि मेरे सामर्थ्य नहीं है। इस प्रकार से सारे देवता कहते हैं कि अपना अपना बल पराक्रम दिखाया, लेकिन कोई समर्थ नहीं हुआ। स्वयं देवराज इंद्र जब आए वहाँ पर, तो कहते हैं वो यक्ष रूप महादेव से अदृश्य हो गए। और वहाँ पर जब अदृश्य हुए तब कहते हैं कि वहाँ पर आकाशवाणी हुई, और उस आकाश कहते हैं कि आसित तत्तु नवो वाणी, आकाशवाणी हुई। और उस आकाशवाणी ने कहा देवताओं से कि यक्ष कोई और नहीं है, यक्षो यम शंकरो देवा सर्वगर्वापहारकः। स्वयं महादेव ही संपूर्ण देवताओं के गर्व को, उनके अहंकार को हरण करने वाले थे। इस प्रकार से कहते हैं कि देवताओं ने जब जाना आकाशवाणी के द्वारा कि स्वयं महादेव ही हमारे अहंकार को चूर्ण करने के लिए आए थे, तब देवता लोग महादेव की प्रार्थना की, उनसे प्रार्थना की, देव देव महादेव सर्वगर्भहारकः यक्षेश्वर महालील माया तेद्भुता प्रभो। हे महादेव, हे यक्षेश्वर, आप देवाधिदेव महादेव हैं, आपकी लीला अद्भुत है, आपको नमस्कार प्रणाम है। इस प्रकार से कहते हैं देवताओं ने अपने अपराध का क्षमा प्रार्थना की और भगवान महादेव ने इस प्रकार से उन्हें अभय प्रदान किया। ये भगवान के यक्षेश्वर अवतार का वर्णन है। बोलिए यक्षेश्वर भगवान की।
अब आगे महाकाल आदि जो भगवान के प्रमुख 10 अवतार है, उन 10 अवतारों में वर्णन करते हैं कि महाकाल आदि जो अवतार है भगवान के, उनमें कहते हैं कि भगवान के जो महाकाल का अवतार तो आपने श्रवण कर ही लिए हैं, और जो काल भैरव का, इनके अलावा कहते हैं कि जो 10 अवतारों में सर्वप्रथम अवतार है वो कहते हैं कि महाकाल का है, और उनमें महाकाल अवतार के बाद में कहते हैं कि भुवनेश्वर है। दूसरा अवतार तार नाम से है। जो आप लोगों ने 10 महाविद्याओं का वर्णन सुना होगा ना, भगवती के आराधक जो होते 10 महाविद्याओं की उपासना होती है, जिनमें काली, तारा आदि जो उपासना होती है भगवतियों की, उन्हीं के रूप में ही जैसे 10 महाविद्या हैं, उन्हीं 10 महाविद्याओं के नाम के अनुसार ही भगवान भी उनके महादेव जो है शिव 10 अवतार उनके हैं। तो जैसे 10 महाविद्याओं में सर्वप्रथम महाकाली है, तो महाकाली जो महाविद्या है उनके शिव जो है महाकाल है, क्योंकि शिव शक्ति मयम जगत कहा ना, तो शिव भी और शक्ति भी। तो जो महाकाली महाशक्ति है 10 महाविद्याओं में, उनके शिव हैं महाकाल, उनकी संज्ञा महाकाल है। और दूसरा अवतार जो है कि 10 महाविद्याओं में तारा है, काली के बाद में तारा क्रमशः है। तो तारा के जो शिव हैं वो कहते हैं तार नाम से कहलाते हैं, उनकी शक्ति जो तारा है। और तीसरे महाविद्याओं में जो है भुवनेश्वरी है, उनके शिव का नाम है भुवनेश्वर महादेव। चौथे में कहते हैं कि षोडशी महाविद्या है, तो उनके भगवान विद्येश हैं। 5वें जो है भगवती का 10 महाविद्याओं में नाम है भैरवी, उनके शिव का नाम है भैरव। और 6वीं महाविद्याओं में जो है कहते हैं कि छिन्नमस्ता हैं, उन छिन्नमस्ता के शिव जो है छिन्नमस्त कहलाते हैं। 7वीं जो महाविद्या है, उन 7वीं महाविद्या को संपूर्ण कामनाओं को प्रदान करने वाली जो धूमावती के नाम से कहलाती है, उनके शिव का नाम है धूमबान। और 8वीं महाविद्या है बगलामुखी, जिन्हें पीताम्बरा भी कहा जाता है, जो बड़ी उग्र शक्ति हैं 10 महाविद्याओं के अंतर्गत। अपने उपासक के प्रत्येक कार्य को वो पूर्ण करने में समर्थ है। स्तंभन आदि कार्य के लिए जिनका कोई केस आदि हो जाता है, वो यदि बगलामुखी का अनुष्ठान कराते हैं, लेकिन ऐसे नहीं कराना चाहिए हर किसी। जो परंपरागत जिनको दीक्षा प्राप्त है, क्योंकि आगम में तंत्र शास्त्र में बिना दीक्षा के साधना नहीं की जाती है, तो उसका विपरीत परिणाम भी बहुत भयंकर मिलता है। जितना करंट रिजल्ट आपको अनुकूल मिलेगा, उतना ही पॉजिटिव भी मिलेगा, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों मिलता है। तो कहते हैं कि जो है बगलामुखी 8वीं महाविद्या है, उनके शिव का नाम है बगलामुख। और 9वीं महाविद्या जो है मातंगी है, उनके शिव का नाम है मतंग। और 10वीं कहते हैं कि महाविद्या है जो कमला नाम से कही जाती है, उनके महादेव जो भोग मोक्ष प्रदान करने वाले हैं वो कमल नाम से कहलाते हैं। इस प्रकार से 10 अवतार भगवान महादेव के 10 महाविद्याओं के नाम के अनुसार उनका वर्णन किया गया है। इसके अनंतर भगवान महादेव के 11 रुद्र अवतार जो हैं, उन 11 माने 11 रुद्र अवतार, उनका वर्णन करते हैं, जिनमें उनके नाम है भव सर्व आदि के नाम से कहें कपाली, पिंगलो, भीमो, विरूपाक्षो, विलोहितः। माने कहते हैं कि कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, लोहित, शास्ता, अजपाद, अहिर्बध्नु, शंभु, चंड और भव। इस प्रकार से कहते हैं कि जो 11 अवतार हैं वो 11 के रुद्र के अवतार माने जाते हैं। उनमें कहते हैं कि दुर्वासा ऋषि का भी अवतार भगवान के अन्य अवतारों में अंतर आता है। दुर्वासा ऋषि का अवतार भगवान देवादिदेव महादेव के अंश से ही वो अंश अवतार माना जाता है। कहते हैं कि अत्रि मुनि ने, जो ब्रह्मा जी के मानस पत्रों के अंतर्गत माने जाते हैं, उन अत्रि मुनि ने कहते हैं दीर्घ काल तक तप किया था, और उस तप के प्रभाव से उनने इतना तप किया था कि तीनों देवता प्रसन्न हुए थे। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों एक साथ दर्शन करने गए थे। जब अत्रि मुनि के तप से प्रसन्न होकर के दर्शन देने गए, उन्होंने कहा कि अत्रि नेत्र खोलो। नेत्र बंद करके ध्यान कर रहे थे।
तो अत्रि मुनि ने कहा कि मैं तो एक का ध्यान कर रहा था, आप तो 3 आए हैं। बोले यद्वै ध्यायति ते वयम, जिनका तुम ध्यान कर रहे हो ना वो हम तीनों एक ही हैं, हमें अंतर नहीं है। आप लोग रोज आरती बोलते हो ना, क्या बोलते हैं आरती में? ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। आरती तो गाते, उस आरती की लाइन का अर्थ भी तो समझना चाहिए। माने अकेले शिव जी की आरती नहीं है ये, शिव जी के साथ साथ ब्रह्मा पूरा आप एकानंद चतुरानंद पंचानंद सब बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो तीनों देवताओं की आरती संयुक्त आरती है वो। श्वेतांबर वाघांबर पीतांबर सब बोलते कि नहीं बोलते हैं? तो यहाँ पर बोला इनमें ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, माने अविवेकी व्यक्ति जो होते हैं, अज्ञानी होते हैं, वो कहते हैं कि इनको भिन्न भिन्न अलग अलग जानते हैं। वास्तव में बोले कि तीनों क्या है? बोले प्रणवाक्षर के मध्य ओमकार में जो तीनों है एक ही है, ये तीनों एका माने एक ही है, परमात्मा तत्व एक ही है। तो यहाँ पर वो तीनों देवता कह रहे हैं कि तुम जिनका ध्यान कर रहे हो, यद वै ध्यायति ते वयम, जिन तीनों एक का रूप ध्यान कर रहे हैं, हम वो तीनों एक ही हैं, 3 in 1। एक परमात्मा ही 3 रूप में है, ब्रह्मा रूप से सृष्टि करते हैं, विष्णु रूप से पालन करते हैं और रुद्र रूप से संहार करते हैं। और उन तीनों देवताओं ने मिलकर कहते हैं कि अत्रि मुनि को वरदान दिया। अत्रि शब्द का अर्थ नत्रि अत्रि, माने जिनमें तीनों गुण सत्व रज तम, तीनों गुणों से जो परे हो गए, गुणातीत अवस्था में स्थित, अथवा जागृत स्वप्न सुसुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं से परे तुरीय अवस्था में जो स्थित रहने वाले हैं वो अत्रि है। तो उन अत्रि ऋषि ने कहते हैं कि जो है दीर्घकाल तप करके भगवान महादेव को प्रसन्न किया, तीनों देवता आए और उन तीनों ने कहते हैं कि वहाँ पर उनको वर दिया। और वही फिर कहते हैं कि उनके यहाँ पर पुत्र रूप में अंश रूप से उत्पन्न हुए। तो कहते हैं कि अनसुईया माता के यहाँ पर जो अत्रि मुनि की पत्नी थी अनसुईया, सती अनसुईया, उनके यहाँ कहते हैं कि ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा जी हुए, भगवान विष्णु के अंश से दत्तात्रेय भगवान हुए और देवादिदेव महादेव अंश रूप में दुर्वासा मुनि के रूप में प्रकट हुए। तो ये भगवान का महादेव का दुर्वासा अवतार का यहाँ पर वर्णन करते हैं कि दुर्वासा रूप धारण करके भगवान दुर्वासा जी ने जो लीलाएं की, उनमें कहते हैं कि एक तो आप लोगों ने यदि वाल्मीकि रामायण अध्ययन किया होगा या रामायण सीरियल आदि में देखा होगा कि जब भगवान राम जी के अवतार में सारा उनका राजकाल था, जितना हो गया पूरा, जब स्वधाम गमन का समय आया भगवान का, तब काल रूप में आ गए और भगवान से कहा काल ने आकर के, गुप्त रूप में आकर के, कि अब आपका समय हो गया, यहाँ पर आपने जो जितने वर्षों तक लीला करने के लिए देह धारण किया था, अवतार लिए थे, वह सारा कार्य हो चुका है। अब आप यदि उचित समझें तो अपने धाम को आप जाए प्रस्थान करें, लीला संवरण करें। इस बात को लेकर के कहते हैं कि काल जो आए थे उस रूप में, उन्होंने भगवान राम से कहा था कि हम जब तक वार्ता करेंगे तब तक कोई यहाँ आएगा नहीं। भगवान राम ने कहा ठीक है, और उन्होंने लक्ष्मण जी को द्वार पर नियुक्त कर दिया था कि मेरी आज्ञा के बिना कोई अंदर कक्ष में ना आएगा। उसी समय कहते हैं भगवान की इच्छा से ही दुर्वासा ऋषि आए थे और उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा कि मैं राम जी से अभी मिलना चाहता हूँ, यदि नहीं मिलवाओगे तो मैं शाप दे दूंगा। लक्ष्मण जी ने विचार किया कि भगवान ने इधर आज्ञा देखी कि मेरी आज्ञा के बिना कोई अंदर ना आए, नहीं तो दंड का भागी बनेगा। और दुर्वासा ऋषि को यदि अंदर जाने के उनका समाचार नहीं पहुंचाता हूँ भगवान के पास, राम जी के पास, तो सबको शाप दे देंगे। लक्ष्मण जी ने सोचा कि मैं अकेला ही दंड का भागी क्यों ना बनूं, बाकी सब तो बच जाएंगे। और लक्ष्मण जी कहते हैं वहाँ पर चले गए थे भगवान राम के पास। फिर बाद में भगवान जो ने जो है लक्ष्मण जी का त्याग किया था, वो अलग कथा प्रसंग है। तो यहाँ दुर्वासा ऋषि उस प्रसंग में भी उनका लीला यहाँ वर्णन आता है। एक बार कहते हैं कि द्वारिका ऋषि में जाकर के दुर्वासा ऋषि ने
भगवान श्री कृष्ण के यहाँ आतिथ्य ग्रहण करने का स्वीकार किया, निमंत्रण स्वीकार किया। लेकिन कहते हैं कि दुर्वासा जी ने जो है उन्होंने वहाँ पर परीक्षा लेना चाहा। कहते हैं कि श्री कृष्ण नियमस्यापि परीक्षाम सा चकार। भगवान श्री कृष्ण के कहते हैं कि जो है उनके नियम का उन्होंने परीक्षा लेना चाहा और कहा कि मैं आपके यहाँ चलूँगा तो, लेकिन रुक्मिणी जी और आप स्वयं जो है रथ को खींचेंगे और मैं सवार होऊंगा रथ पर, तब चलूँगा आपके यहाँ पर। तो कहते हैं वहाँ पर जो है भगवान कृष्ण जी तो ब्राह्मणों के विशेष भक्त हैं। कहते हैं कि ब्रह्म भक्तो विशेषेण कृष्णश्चेति प्रथमागात। दुर्वासा ऋषि अतिथि रूप में आए हैं, ब्राह्मण हैं, उनकी सेवा करना कर्तव्य समझ करके भगवान ने लीला की और स्वयं रुक्मिणी जी के साथ में उन्हें रथ पर बिठा करके और स्वयं रथ वहन किए खींचे थे। इस प्रकार से दुर्वासा ऋषि की लीलाओं का वर्णन बताते हैं शिव पुराण में। अब आगे शिव जी के अवतारों में हनुमत अवतार की कथा आती है, जो स्वयं भगवान एकादश अवतार के रूप में माने जाते हैं हनुमान जी। हनुमान जी का लीला चरित्र सभी लोग मानस के माध्यम से जानते हैं, किस प्रकार से हनुमान जी ने राम जी की सेवा की और भगवान राम को सेवा के द्वारा अपने बस में कर लिया। सुमिरे पवन सुत पावन नामो, अपने बस करे राखे रामो। सुमिरे पवन सुत पावन नामो, अपने बस करे राखे रामो। सुमिरे पवन सुत पावन नामो, सुमिरे पवन सुत पावन नामो, अपने बस करी राखे रामो। अपने बस करी राखे रामो, अपने बस करी राखे रामो। हनुमान जी महाराज का सेवा व्रत, उन्होंने अपने सेवा व्रत के द्वारा राम नाम के सिमरन प्रभाव से समर करके स्वयं भगवान को भी अपने वशीभूत कर लिया और भगवान स्वयं उनके ऋणी हो गए। कह दिया कि सुन सुध तो ही उरण में नाही, मैं तुम्हारा ऋणी हो गया सदा सर्वदा के लिए। और भगवान स्वयं ही ऋणी नहीं हो, कहते कि उन्होंने अपने पूरे परिवार को भी ऋणी बनवा लिया। सीता जी को ऋणी बनवा लिया, अपना संदेश पहुंचाने के लिए हनुमान जी को पहुंचाया और सीता जी भी नहीं है अपने आप को ऋणी मान लिया। भरत जी को भी भगवान राम के आगमन का संदेश दिया हनुमान जी ने, तो भरत जी भी अपने आप को ऋणी मान लिए। लक्ष्मण जी के लिए हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लेकर आए, लक्ष्मण जी भी भगवान हनुमान जी के ऋणी हो गए। इस प्रकार से कहते हैं कि भगवान राम ने जो है अपने परिवारजनों को भी हनुमान जी के ऋणी बना लिया। तो सेवा धर्मो परम धर्म, हनुमान जी ने सेवा के माध्यम से ही कहते कि पूरे परिवार को, प्रभु श्री राम को अपना ऋणी बना लिया। सेवक के भाव से उन्होंने भगवान को भजन किया और अनन्य भाव से उन्होंने कहते हैं कि भगवान का भजन करके भगवान को प्राप्त किया। जीवन में देखिए, जब भगवान का भजन करते हैं तो अपने आप जीव के सारे दुख निवृत्त हो जाते हैं। जो भी जीवन में विपदा आपदा आती है वो अपने आप निवारण होती, तब तभी तक रहती है जीवन में विपदा जब तक भगवान का आश्रय ना लिया जाए। विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः, विपद विस्मरणम विष्णु स्मरणम संपद विस्मरणम, कहते हैं कि संपन्न नारायण स्मृति। कहते हैं कि विपद जो है विपदा नहीं है, संपद संपद नहीं है। बोले क्या संपद क्या और विपद क्या है? बोले विपद विस्मरणम विष्णु हो, भगवान नारायण का विस्मरण कर लेना ही माने जीवन में विपदा है। और संपद क्या है? बोले संपद नारायण स्मृति ही,
भगवान नारायण का स्मरण करना ही माने संपत्ति के समान है। इसी बात को हनुमान जी महाराज ने भी कहा, कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। जब तब सुमिरन भजन न होई। हाँ, जब तब सुमिरन भजन न होई। मनुष्य के जीवन में दुख तभी आता है, कह हनुमंत विपति प्रभु सोई। क्या है? बोले जब आपका सुमिरन भजन ना हो। आप देखेंगे, अपने अनुभव भी किए होंगे आप लोगों ने, कि जब संसार का चिंतन करते हैं, संसार के पदार्थों का चिंतन करते हैं, तो उनके द्वारा दुख ही प्राप्त होता है, उनसे सुख नहीं मिल पाता है। अब कोई कहे कि महाराज सुख तो मालूम पड़ता ही है, बढ़िया एसी रूम मिल जाए तो आनंद आ जाता है, डल्लप का गद्दा मिल जाए तो आनंद आ जाता है, अच्छा खाने को मिल जाए चकाचक तब आनंद आ जाता है, तो सुख तो मिलता ही है उनसे। फिर कैसे करें कि संसार के पदार्थ तो किए, गाड़ी में बैठ गए तो बढ़िया जल्दी यात्रा सफल हो जाती, फ्लाइट से गए तो 4 घंटे में 2 घंटे में यात्रा हो जाती, दिल्ली बम्बई पहुंच जाते हैं। तो कहते हैं कि संसार के जो पदार्थ है, से सुख जो प्राप्त होता है ना, मालूम पड़ता है, वास्तव में वो सुख नहीं बल्कि सुखाभास है। एक सुख की प्रतीति मात्र होती है उसमें, वास्तविक सुख नहीं मिलता है। जैसे उदाहरण के लिए आप लोग को एक वेदांती लोग एक उदाहरण देते हैं कि जैसे कोई कुत्ता सूखी हड्डी का टुकड़ा ले आता है और उसको चबाता है, और उस हड्डी को जब चबाता है, सूखी हड्डी को, तो चबाते चबाते कुत्ते के स्वयं अपने जबड़े जो है छिल जाते हैं और उनसे रक्त निकलने लगता है, खून निकलने लगता है। जब उसकी जिह्वा पर आता है तो उसे वो खून रक्त का आस्वादन मिलता है, वो समझता है कि इस हड्डी से निकल रहा है। वास्तव में उस हड्डी से नहीं निकला, टुकड़े से नहीं निकला, वो अपने स्वयं के जबड़े छिले थे, वो रक्त आया था उसका। बाद में जब वो हड्डी को चबाते चबाते थक जाता, गिरा देता, तो पता चलता है अपने स्वयं के जबड़े छिले हुए हैं।